सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक। मन में दुविधा बढ़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रश्नमाला 12A टाइप 3। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। त्रिकोणमितीय तालिकाओं का प्रयोग किए बिना कीजिए कि, यानी सिद्ध करना है, दिखाना है, सत्यापित करना है, एक ही बात है। 17 सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस 17 कॉट स्क्वायर 61 डिग्री बराबर 17। देखिए 29 और 61 को मिलाकर के कितना पूरा हो जाएगा, 61 और 9 70, 70 और 20 90, यानी 90 पूरा हो रहा है। तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, एक को जस का तस छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग LHS। क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, ठीक है। तो LHS बराबर कितना है, 17 सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस 17 कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए 17 इसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ मिडिल ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर रह जाएगा। इसको 29 को चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे, 29 को 61 कर देंगे तो 29 आ जाएगा। 90 में से 61 गया, 29 बचेगा। क्लियर, मध्यम ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए। माइनस 17 कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। चलिए 17, अब बताइए फार्मूला, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे बउआ, स्क्वायर, बस यही करना है। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 17 कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा का जगह कितना है 61 डिग्री, तो 61 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए माइनस 17 कॉट स्क्वायर कितना है 61 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन है बउआ, 17 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। अब चलिए एक और फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये भी फार्मूला आपका स्टेप 3 में ही मैंने बताया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बउआ, मेरे सोना, मेरे जुगनू, मेरे हीरा, मेरे मोती, मेरे सौंप, मेरे इलायची, मेरे छुहारा, मेरे किशमिश, मेरे काजू, मेरे बादाम। चलिए तो थीटा सेम है, देखिए यहाँ भी थीटा सेम है, कॉसेक स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर तो माइनस कॉट स्क्वायर, वैल्यू क्या होगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1, तो गुना में हो जाएगा, इस सब का मान कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 17 एकम 17। कोई दिक्कत, यही लाना था आपका RHS में, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यही ना लाना था आपका RHS में, यहाँ देखिए ध्यान से, यही लाना था। चलिए यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड, समझ गए। तो मिलते हैं फिर अगले टाइप में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो तू सच्चा वानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तोल, एक बराबर तोल। सबसे एक समान सच्चा बोली बोलिए, और ऊंच नीच को, जो ऊंचा है जो नीचा है, ये नीचा है वो ऊंचा है, इस तरह की मनोभावना को छोड़कर
और एक बराबर सबको समझना चाहिए। समाज में, देश में, अपने राज्य में, अपने जिलों में, अपने क्षेत्र में सबको एक समान समझना चाहिए। तो चलिए इसी मीठी बोली के साथ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नमाला 12A टाइप 4 सामने आपके दिख रहा होगा। तो चलिए क्या कहता है प्रश्न में, ध्यान दीजिए। कहता है, क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि वही बात, त्रिकोणमितीय तालिकाओं का प्रयोग किए बिना सिद्ध कीजिए। वही सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे LHS सीधा लिखते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे मानों को सजाएंगे जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरा हो जाए। ज़रा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 48 और 42 को जोड़िएगा तो कितना पूरा हो जाएगा, 90 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो इसको एक साथ सजा लीजिए। चलिए इंटू tan 42 डिग्री। चलिए tan 23 डिग्री और 67 डिग्री, ये 67 और 23 को जोड़िएगा तो कितना, 90 पूरा। तो इसको एक साथ सजा लीजिए। चलिए ठीक, और tan 45 का मान, ये बेचारा फिर इकलौता, इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, बेचारा अकेला हो गया। इसको क्या कीजिए ना, यहाँ पे जब अकेला हो जाए तो मान डालना है, न कि ऐसा कि प्रश्न कहे कि तालिकाओं का बिना प्रयोग किए। तो 42, 23, 48, 67 का मान तो हमको पता होता है, आगे पढ़ना है इंटर में, परंतु आपको मान इनका डालना नहीं है। tan 45 का मान आपको यहाँ पे आंख बंद करके डाल दीजिएगा। सॉरी, आंख बंद करके मत डालिएगा, पता चलेगा कि कहीं और डाल दिए आप। चलिए 1, आइए अब इसको चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज कर लीजिए। चलिए तो किसी एक को चेंज करना है, जिसको जोड़ करके 90 पूरा हो जाए। तो 48, 42 जोड़ करके 90 पूरा हो रहा है, तो मैंने क्या बताया है, किसी एक को बदल लेना है 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री, 48 को क्या लिखेंगे हम लोग, 42 डिग्री। 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 48 बचेगा। इंटू इसको छोड़ देना है, इसको कोई छूना भी नहीं है, छूइएगा ही गुस्सा आ जाएगा, बहुत गुस्सैला आदमी है ये, ठीक है ना। चलिए tan 23 इंटू tan 67, किसी एक को ही चेंज करना है, तो पहले वाले को ही चेंज करते हैं। tan 90 डिग्री माइनस कितना, 67 डिग्री। देखिए 90 में से 67 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा। क्लियर, tan 67 को वैसे ही छोड़ देना है। अब गुना में क्या है, एक तो है, ये है नहीं। चलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला में आइए अब। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। चलिए तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना है, 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर वही बात cot थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह पे 67 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, cot 67 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा बउआ, tan 67 डिग्री, और गुना में है 1। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब यहाँ से एक फार्मूला, फिर वही फार्मूला, क्या, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए थीटा सेम है, cot थीटा इंटू tan थीटा। अरे भैया इसमें घबराने वाली क्या बात है, tan थीटा इंटू cot थीटा लिखे या cot थीटा इंटू tan थीटा, 2 गुना 3, चाहे 3 गुना 2 लिखे, क्या 3 दूना 6 होता है, 2 तिहाई 5 हो जाता है, क्या ऐसा होता है क्या। चलिए तो गुना में हम प्लेस को चेंज करें, ये पढ़ना है क्रम विनिमयता नियम, तो उसमें कोई अंतर आता नहीं है। जोड़ में भी वही बात है,
ठीक है, 2+3 का है चाहे 3+2 का है, वैल्यू तो 5 ही आएगा, मान 5 ही आएगा। तो चलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका ही वैल्यू कितना 1 इंटू ये तो 1 है, ये है नहीं, चलिए इसको 1 को थोड़ा सा अच्छा से बना लीजिए, इसको 1, चलिए यानी कि कितना आ गया 1 गुना 1 गुना 1 गुना करेंगे कितना आ जाएगा बउआ 1। यही ना लाना था हमको RHS में, देखिए यहाँ पे RHS में क्या लाना था 1 लाना था, आ गया ना, खुश। चलिए ताली बजा दीजिए एक बार, अरे बजाइए, लीजिए, ताली भी नहीं बजाने आता है आपको। चलिए तो ये था आपका टाइप 4, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले टाइप में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूल रहा, जब तन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का होगा क्या, तब कुल का होगा क्या। कहत कबीर न गर्व कर, न किसी की हंसी उड़ा, कहत कबीर न गर्व कर, न किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में जाने क्या हो जाए, जाने क्या हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहन, ऊंचे कुल में आपने जन्म लिया है तो अपने आप पे आप अभिमान करते हैं, अहंकार हो जाता है आपको कि हम ना ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं तो हम ही सबसे बड़े, हम ही सबसे ऊंचे हैं। अरे कुल की पहचान कर्म से होती है, न कि ऊंचाई से, ठीक है। आप कितने ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप उस कुल में कर्म कैसा करते हैं, ठीक है। और उसी कुल में आप जन्म लेकर के कि अरे हम तो बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, उस अंधकार को अपना करके आप जो बाहरी वस्तुएं हैं उसको आप त्याग देते हैं, दुनिया को आप भूल जाते हैं कि दुनिया है क्या, जो है हम हैं। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अंतिम पंक्ति में कहा गया है कहत कबीर न गर्व कर, न किसी की हंसी उड़ा। कबीर कहते हैं कि अपने आप पे ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए और ना किसी की हंसी उड़ानी चाहिए। कोई भी अपने से कमज़ोर है, हमसे कमज़ोर है, छोटा है, कोई भी बड़ा है, कुछ भी है, वृद्ध है, तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। कहत कबीर न गर्व कर, न किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में, अभी आपकी खुद की नैया समुद्र में है, नाव समुद्र में है, पता नहीं कब कौन सा तूफान आ जाए और नाव पलटी मार दे। इसलिए सावधान, किसी की हंसी मत उड़ाइए, ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा कुछ भी क्रिया को संपन्न कीजिए अपने दैनिक दिनचर्या में ताकि किसी को दुख न पहुंचे, हमेशा सबको खुशी मिले आपसे। तो इन्हीं मीठी बातों के साथ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नमाला 12A टाइप 5 लेकर के इस वीडियो में आ रहे हैं। नमो नमः। और टाइप 5 प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तालिकाओं का प्रयोग किए बिना दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ व्यंजक दिया गया है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, यही आपका प्रश्न है। ठीक, इसमें सिद्ध करने वाला बात तो है नहीं कि हम इसमें LHS लेंगे, सीधा इसी प्रश्न को हम मान करके बनाते हैं, यही प्रश्न है आपका। ठीक है, हम प्रश्न लिख नहीं रहे हैं, ध्यान दें इस बात का। चलिए 37 और 53, ध्यान दीजिए, सेक 37 डिग्री बटा कॉसेक 53 डिग्री। देखिए दोनों में जोड़ करके 90 पूरा हो रहा है दोनों को, 37 और 53। तो मैंने क्या कहा है, दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा में बदल लेना है। तो चलिए ऊपर वाले को या नीचे वाले को, क्या, अच्छा मैंने ऊपर वाले को हमेशा किया है, चलिए अब नीचे वाले को ही करते हैं। चलिए आपकी जैसी मर्जी, ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत, बहुत ऊपर वाले के चक्कर में रहते हैं आप लोग, ठहरिए हम आते हैं। और बटा में कितना बउआ, कौशिक
अब देखिए ध्यान से, 53 को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। 90 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा, 53 बचेगा। कोई दिक्कत। प्लस यहाँ देखिए कॉट 15, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 75। देखिए इस दोनों को सजा लेना है। ये पति पत्नी ना बिछुड़ करके मेला में किसी और का हाथ पकड़ ली है, तो इसको क्या कीजिए, इसको अपने पति के पास पहुंचा दीजिए। चलो जी आ जाओ, कहाँ भटक रही है तुम, चलो आ जाओ। इंटू कॉट 75 डिग्री। चलिए अब इहो देखिए, इहो भटक रहा है शायद। ये देखिए 25 और 65, लीजिए इसको इन्हें लेके, इसकी लुगाई को इन्हें लेके भड़का दिया ये, ठीक है। अरे चलो भाई आ जाओ, तुम्हारा पति इधर है भैया, चलो आ जाओ। इंटू कॉट 25 डिग्री इंटू कॉट, बउआ बोलिए 65 डिग्री, सजा लिया। अब ये बच गया इकलौता कॉट 45। चलो भाई इकलौता है लवारिस, चलिए कॉट 45 डिग्री। माइनस में जो बच गया यहाँ पे, इसको अब उतार दीजिए, नहीं या नहीं तो आप यहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको बाद में ही चेंज कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। क्लियर। अच्छा ये मध्यम ब्रैकेट में बंद था, इसको बंद कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। अब सेक 37 डिग्री, अच्छा लंबा है तो इसको जूम भी हम लोग कम कर सकते हैं, खैर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए सेक 37 ऊपर में लिख दीजिए। अच्छा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बार बार हम बता चुके हैं क्या होता है सेक थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है 37 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सेक 37 डिग्री। चलिए प्लस, अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, तो 2 कॉट 90 डिग्री माइनस, इसको कितना लिखेंगे 75 डिग्री। 90 में से 75 गया कितना 15, इंटू कॉट 75 को उतार दीजिए, कॉट 75 को उतार दीजिए, किसी एक को ही चेंज करना है। इंटू अब आइए कॉट 25 और 65, किसी एक को चेंज कर लीजिए। 25 और 65 को जोड़ करके 90 पूरा हो रहा है ना, तो क्या कर लीजिए कॉट 90 डिग्री और माइनस क्या लिखेंगे इसको 65 डिग्री, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना 65 डिग्री। क्लियर। 90 में से 65 गया, 25 बचेगा। अब इस भाई साहब को जस का तस उतार दीजिए, कोई इसका टांग हाथ खींचने की आवश्यकता नहीं है। और इंटू कॉट 45 का मान, अच्छा कॉट 45 का मान कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो कॉट 45 भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। माइनस 3 साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री है। चलिए 18 और 72 को जोड़ के 90 पूरा होगा, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कितना 72 डिग्री कर दें, तो 90 में से 72 जाएगा, 18 बचेगा। आप प्लस ई भाई साहब को छोड़ दीजिए, इसको कोई टस से मस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, साइन स्क्वायर, अबे यार स्क्वायर ऐसे का है, तुम कचरा कर रहा है। चलो इसको बंद कर दीजिए और इसको बड़ी ब्रैकेट में थोड़ा बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए ये भाई साहब से ये भाई साहब गए तो क्या बचे 1, कैंसिल होकर के क्या बचता है 1, पता है। प्लस 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा के जगह पे है 75 डिग्री होता है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। फार्मूला हम बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग को पहले ही फार्मूला पे हम वीडियो बना करके डाल रखे हैं। इंटू कॉट कितना 75 डिग्री, क्लियर। इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 65 डिग्री आई इंटू कॉट 65 डिग्री, गुना में कितना है 1, इंटू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। माइनस 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, बउआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या कॉस थीटा,
तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं, थीटा के जगह पे यहाँ पे 72 डिग्री है, 72 डिग्री और प्लस इसको छोड़ देना है तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री। इतना क्लियर। अब आइए 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है वैल्यू, थीटा सेम है तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 2 गुना 1, इस दोनों का काम खत्म। यहाँ भी देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा बोलिए 65 डिग्री, 65 डिग्री थीटा समान है ना, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 1। चलिए और गुना में फिर यहाँ भी क्या है एक 1। चलिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 72 है 75 नहीं 72 होगा हो। चलो भैया ये 72 होगा, ध्यान रखना चाहिए था हम लोगों को भी। 72 डिग्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। जब थीटा सेम हो तो वैल्यू क्या होता है, स्टेप 3 में मैंने ये पहला नंबर फार्मूला बता रखा है। तो -3 गुना कितना हो जाएगा 1। अब इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम कितना बउआ बोलिए 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब माइनस कितना 3 एकम 3, प्लस में 2 और 1 कितना 3 माइनस 3 कट के क्या आ गया 0। यही आपका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा और आंसर कितना छोटा है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है घटना। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ ये टाइप 5 आपका प्रश्न था। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले टाइप में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Subscribe for more videos and press the bell icon.